हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी रीडर क्लासेस। शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपना वक्त को आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके साथ लगी हुई हूँ, एक दिन में 2 क्लास इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट सब कुछ हो जाए। ठीक है, शालिनी रीडर क्लास के साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास में हम लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 15 और 19 संख्या को संस्कृत में क्या लिखते हैं। आपको संस्कृत में गिनती मैंने पढ़ाई है, एक वीडियो मैंने बनाया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 15 और 19 यहाँ पे दिया हुआ है, 19 देख लीजिएगा, 29 देख लीजिएगा, 39 देख लीजिएगा, 49 देख लीजिएगा, 50 देख लीजिएगा, 100 देख लीजिएगा, 1000 देख लीजिएगा, 500 देख लीजिएगा। ये जो ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, वो आपको ज़्यादातर ध्यान रख लेने, ऐसे ही पूछेंगे, नॉर्मली आपको नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 15 का पंचदशन है, 19 का एकोनविंशति और उनविंशति है, 2 मिल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 19 बहुत पूछा जाता है, ये 2016 में पूछा भी गया है, कई बार रिपीट हुआ है, बहुत पेपर में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी कई बार ये देखने को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत इतनी आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी आपने कुछ हलंत का, मात्रा का, बुंदी का कुछ भी गलत किया तो वर्ड गलत हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, मुनि भी शब्द में किस विभक्ति और वचन में है। ये जो शब्द आपको दिया है, बोल रहा है कौन सी विभक्ति और वचन है, कैसे आप पहचानेंगे। बहुत दिक्कत हो रही, मैंने कमेंट देखे हुए थे बच्चों के, बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपकी कभी दूर इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको इसको पढ़ने के लिए, करने के लिए 1-2 रूप तैयार करना होगा। सबसे बेस्ट रूप है बालक का रूप। बालक का रूप अगर आप याद कर लेंगे, और इस तरह याद करना है कि आप अगर अपनी आइज़ को क्लोज करें तो वो चीज़ आपको याद है, यहाँ विभक्ति थी, यहाँ वचन था, ये चीज़ वहाँ पे है। तो ये आपको जहाँ जिस चीज़ से, बालक के जिस रूप से ये मैच होगा, मुनि शब्द को किससे मैच हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बालक का रूप आप खोल लीजिए, मिला लीजिए, ये शब्द पूरा मैच करेगा, जितना ये शब्द दिया है बालक के रूप से मैच करेगा, जो वहाँ पे होगा सेम आप वही कर देंगे। इसी तरह आपको थोड़ा सा याद करना होगा, वो भी लिख कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा जिसको नहीं आता है वो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि 8 तक ही संस्कृत रहती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है, और बैक नहीं लेना है किसी को, इसलिए अच्छे से। और बैक नहीं लगती संस्कृत में, नहीं लगती, मैंने तो कभी नहीं देखा, लगी होगी तो बात की बात है। देखिए क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। क्या है, तृतीया विभक्ति का है और बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। ठीक, याद करने का रूप मैंने बता दिया, बालक का रूप याद कर लीजिए, फल का, राम का, इन सब का देख लेंगे तो वहाँ पे आपका ये काम बन जाएगा। और लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं कहती हूँ, घबरा क्यों रहे हैं आप, आपका यही लकार वाला तो नहीं तैयार होगा, विभक्ति वाला तो नहीं तैयार होगा, और आपका अनुवाद वाला तैयार है, अर्थ आपका तैयार है, गिनती आपकी तैयार है, और आपको संस्कृत से हिंदी, हिंदी संस्कृत में दिया रहेगा। कितना फंसेगा, कुछ नहीं फंसेगा, बिल्कुल भी घबराइए मत। आप वो सब कर ले जाएंगे तब भी हो गया, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा इसका, बस 1-2 नंबर का तो हो गया, 25 नंबर का पेपर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, घबराइए मत, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, युष्माभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा वचन होगा, ये दूसरा प्रश्न है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप क्या करेंगे, हर शब्द तो नहीं याद कर सकते, कोई नहीं याद कर, इसीलिए कह रही हूँ बालक का रूप सबसे बेस्ट है। एक रूप याद कर लीजिए, वहाँ पे ही इमेजिन करिएगा, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पे आप पूरा रूप मत लिखने लगिएगा, नहीं तो समय चला जाएगा आपका। बस आप बैठिए तो बस देखिए, ये चीज़ वहाँ थी, उससे मैच कर रहा है, तो ये चतुर्थी विभक्ति होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। इसी तरह आपको करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चौथा है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। अब BT से 17 में आया हुआ है, बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए ऐसे आ गया, आप आराम से कर ले जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें 1-2 गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे कोशिश करिए कि कुछ भी गलत ना हो। यहाँ पे 3 होते हैं, कौन कौन से, प्रथम, मध्यम, उत्तम। पहला पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट, 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे 5th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यायात पथम प्रविचलन्ति पदम नधीरा। ठीक है, इस वाक्य का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, ऐसे आपको दे देगा, ये भी आपको 2 नंबर दिला के, 2-2 4 नंबर तो ऐसे ही आपके हो गए। ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा, हमेशा आएगा, घबराइए मत बिल्कुल भी। हिंदी में अनुवाद है, वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। जितने भी वीर पुरुष हैं वो अपने मार्ग के रास्ते पे जो चल देते हैं तो कभी विचलित नहीं होते, डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 6th क्वेश्चन आपके सामने है, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। यहाँ पे समास नहीं होगा, तो राज्ञा प्लस पुरुष है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन में लिखना है। कौन सा धातु है, गम धातु है। ठीक है, क्या करना है, लट लकार का मध्यम पुरुष तीनों वचन में लिखना है। तो आपको इस तरह से, जैसे पट धातु का है, क्री जैसे जैसे पट धातु है, क्या है, पट धातु है ना, आपको क्री धातु भी है, ये कुछ धातुएं भी आपको याद करनी होगी। क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, गम धातु का लिट लकार, और उसके बाद यहाँ पे वो तीनों पुरुष पूछ रहा है। देखिए क्या बताएंगे, गच्छसि गच्छता गच्छत,
गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पठ धातु का लट लकार और लंग लकार में प्रथम मध्यम उत्तम तीनों का आपको वचन का रूप लिखना है। ठीक है, पठ धातु का, अभी ऊपर क्या पूछा था, गम धातु, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पठ धातु का, वो भी लट लकार। देखिए क्या है, आप सभी को याद करना होगा। लट लकार पठ धातु के लिए पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथा पठत, पठामि पठावा पठामा। अब आप जैसे प्रश्न आपको आ गया, कैसे आप बताएंगे, आपको पता है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे देखिए बीच में आपकी सभी में बिंदी रहेगी। ठीक है, लास्ट में ये माँ वाला रहेगा, माँ वाली चीज़ नीचे रहेगी, यहाँ पे दोनों में था रहेगा, यहाँ पे ता रहेगा। ऐसे आपको सा वाला सेक्शन यहाँ पे रहेगा। जैसे सा किसी ने पूछ ले, कोई और धातु का रूप पूछ ले, सा पूछे, पठिष्ठा में पूछे, वगैरह वगैरह पूछे, तो आपको थोड़ा सा हिंट लेके समझ के चलना होगा, जिनको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं तैयार है। ठीक है, क्योंकि समय कम है, अभी आप कितना तैयार कर लेंगे। देखिए लंग लकार में यहाँ पे क्या है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत। ठीक है, एक और बचा हुआ है, अपठम, अपठाव, अपठाम। क्या था, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत और अपठम, अपठाव, अपठाम। आपको मैंने दोनों बता दिए, पठ धातु के। लट लकार आपसे पूछा था और लंग लकार, दोनों याद है। पठ धातु का तो मुझे भी याद है, आपको भी याद करना होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9th देखिए क्या है, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन में लिखिए। भू धातु का है, लंग लकार लिखना है, मध्यम पुरुष का लिखना है, वो भी तीनों रूप में लिखना है। तो अभवा, अभवतम, अभवत, अभवा, अभवतम, अभवत। यहाँ पे अगर आप बिंदी भी भूल जाएंगे ना तो आपका कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती किसी को नहीं करनी है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। ये प्रश्न फ्री वाले नंबर के होते हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे, ये भी सब आ जाएगा आराम से। ये सब गलत नहीं करेगा। 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विद लकार। ये लंग लकार यहाँ पे गलत है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, बिदलिंग लकार, 5 लकारों के नाम यहाँ पे हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन में लिखना है। कौन सी धातु है, क्रीड। गम धातु, पठ धातु, क्री धातु, ऐसे बहुत सारी धातुओं को आपको याद करना होगा लिख लिख कर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्रीड धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन में आपको लिखना है। कितने, तीनों वचन में। कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अक्रीडताम, अक्रीडत, अक्रीडन। आपको क्रीड धातु का पूछा हुआ था ना, आपको क्रीड धातु का पूछा हुआ था। यहाँ पे क्रीड मतलब क्या होता है, खेलने से है। ठीक है, तो अक्रीडताम, अक्रीडत और अक्रीडन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए ये रहा 12वां प्रश्न, क्या है, हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखना है। हरि एक शब्द आपको दिया है, उसका द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों का आपको रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे, उत्तर देखते हैं आपके सामने। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, हरि शब्द एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और द्वितीया विभक्ति हरिम, हरि, हरीन। यहाँ पे ये बिंदी लगाना, ये हलन लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, गलती किसी को नहीं करनी है। क्योंकि संस्कृत अगर आप रट्टा भी मार लेंगे ना तो आपको लिखने में दिक्कत होगी, तब आप क्या करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए बहुत ही केयरफुल के साथ। कुछ सब्जेक्ट जो नहीं तैयार है, थोड़ा सा वक्त आप दे दीजिए। ठीक, देखिए 13 क्या है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में। विदुषा एक शब्द दिया हुआ, पूछ रहा है किस विभक्ति और वचन का है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, बालक के रूप पे भी सेट कर देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा कि तृतीया विभक्ति एक वचन है। ऐसे प्रश्न भी आसान है, एकदम बेसिक से हैं, सिंपल से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 14 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ये है। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। वृक्ष आप जान रहे हैं, आपको एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, वृक्ष शब्द, वो भी कौन सी विभक्ति पूछ रहा है, पांचवी विभक्ति, पंचमी विभक्ति पूछ रहा है, वो भी एक वचन में पूछ रहा है। ठीक, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप जो वृक्ष का होगा वो वृक्षात होगा। क्या होगा, वृक्षात होगा। ठीक है, किसी का भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए भाई, मैं क्लियर कर दूंगी। वैसे बहुत ईजी है, आराम से होता है, घबराइए मत। नेक्स्ट देखिए क्या है, 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है, युष्मद् शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। किसका, युष्मद् शब्द का द्वितीया विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखना है। युष्मद् की जगह इस तरह बहुत सारे अनेकों शब्द हो सकते हैं। युष्मद् शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप जो बहुवचन में आपको पूछ रहा है, यहाँ पे युष्मान होगा। क्या होगा, बहुवचन रूप युष्मान होगा। तो इस तरह बहुत सारे शब्द को आपको प्रयोग करना होगा और लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा स्क्रीन पर।
16वां प्रश्न यहाँ पे है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिए। नदी शब्द दिया है, पंचमी विभक्ति बोल रहा है, तीनों वचनों में बोल रहा है, वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो नद्या ये लगाना जरूरी है। नदेभ्याम नदेभ्या, नद्या नदेभ्याम नदेभ्या, नद्या नदेभ्याम नदेभ्या। बीच बीच का याद कर लिए। वैसे एक बात और बताना चाहूंगी, तृतीया विभक्ति और पंचमी ज्यादातर आता है। तृतीया विभक्ति और पंचमी ज्यादातर पेपर में देखने को आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न आपके सामने है, गुरु शब्द का तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति का तीनों रूप लिखना है। गुरु शब्द यहाँ पे दिया है, तृतीया और पंचमी, मैंने कहा ना तीसरा और पांचवा ही आता है। तो तृतीया विभक्ति गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी, ये लगाना यहाँ पे जरूरी है। गुरु, गुरुभ्याम, गुरेभ्या। तीसरी विभक्ति और पांचवी विभक्ति, ये वाली जो आपकी ऊपर वाली ये तीसरी है, ये पांचवी है। क्लियर है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। 18 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है। एदत नपुंसक लिंग प्रतिमा विभक्ति बहुवचन। आपको एक शब्द दिया है एदत, ठीक है। यहाँ पे आपको एदत दिया है और पूछ रहा है कि नपुंसक लिंग प्रतिमा विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखना है। तो क्या होगा इसका बहुवचन का रूप, वो भी नपुंसक लिंग, एतान ही होगा। क्या होगा इसका, एतान ही होगा। ये प्रश्न आया है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 19, चाहिए के प्रयोग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग किया, बहुत आसान सा, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। तो राइट आंसर है, चाहिए के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, विधिलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लिट लकार का, किसका, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे समझ में आता है कि भविष्यत काल को दर्शा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया है 21वां प्रश्न है, भू धातु का रूप लिट लकार तीनों वचनों और पुरुष में लिखना है। कौन सी धातु है, भू धातु है, और भी लिट लकार के तीनों वचनों और पुरुष में आपको लिखने को पूछ रहा है। कैसे करेंगे ये देखिए। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यथा, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यामा होगा, ये चीज़ यहाँ पे हल्की सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट डॉट होगा, बिंदी होगी, और ये भविष्यन्ति यहाँ पर होगा, ठीक है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, यहाँ पे ये बिंदी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। संस्कृत लिखना बहुत टफ पड़ जाएगा, आप इतना जान लीजिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आज की क्लास यहीं तक हमने टोटल 21 क्वेश्चंस को किया है, वो भी लघुत्तरी के, जो कि 2 नंबर के आते हैं। आज की क्लास में हमने जो है लघुत्तरी प्रश्नों को देख लिया। बहुत बेसिक से प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक दिन अनुवाद बताऊंगी, ठीक है, जिसमें से मैं आपको अनुवाद कोशिश करूंगी कि 50 अनुवाद ले लूँ, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, आपके वो क्लियर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ आपको बचेगा नहीं, और मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने साथ और प्रैक्टिस कर लीजिए। रूप और लकार याद कर लीजिए, पठ वाला सबसे ज़्यादा और बालक वाला याद कर लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन थोड़ा सा आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। अगर यह वीडियो आज का अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम शाम को 6 बजे एक नई क्लास के साथ दोबारा मिलेंगे। सभी लोग आइएगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।